गहराइयों से निकल। सुनो भक्तों, अगर मैं तुमसे कहूं कि समुद्र की गहराइयों से निकला एक छोटा सा शंख इंसान की बंद किस्मत को खोल सकता है, घर में धन को आकर्षित कर सकता है, कर्ज से दबे हुए जीवन को धीरे धीरे समृद्धि की ओर ले जा सकता है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? भक्तों, आज की ये कथा केवल एक समुद्री वस्तु की नहीं है, ये उस दिव्य ऊर्जा की कथा है जिसे सनातन धर्म में लक्ष्मी, विष्णु और शुभता का प्रतीक माना गया है। कहते हैं, जिस घर में प्रतिदिन श्रद्धा से शंख बजाया जाता है, वहां दरिद्रता ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती। वहां घर का वातावरण बदलने लगता है, मन की बेचैनी शांत होने लगती है और धीरे धीरे जीवन में ऐसे परिवर्तन आने लगते हैं जिन्हें लोग किस्मत बदलना कहते हैं। लेकिन भक्तों, शंख का रहस्य जितना सरल दिखता है उतना है नहीं। हर शंख शुभ नहीं माना जाता, हर व्यक्ति उसका सही उपयोग नहीं जानता और कई लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे लाभ की जगह हानि होने लगती है। तो भक्तों, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनना, क्योंकि आज हम जानेंगे शंख का वह गुप्त रहस्य जो धन, समृद्धि, सकारात्मकता और सौभाग्य से जुड़ा हुआ माना गया है। भक्तों, जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं तो आरती से पहले या बाद में शंख की ध्वनि अवश्य सुनाई देती है। वह ध्वनि सुनते ही मन अपने आप शांत होने लगता है, एक अलग सी पवित्रता महसूस होती है, जैसे वातावरण अचानक बदल गया हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर शंख को इतना पवित्र क्यों माना गया? पुराणों के अनुसार जब देवताओं और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया था, तब 14 दिव्य रत्न निकले थे। उनमें माता लक्ष्मी, अमृत कलश, कौस्तुभ मणि और शंख भी शामिल थे। इसी कारण शंख को समुद्र का दिव्य रत्न माना गया। और क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, इसलिए शंख और लक्ष्मी का संबंध अत्यंत शुभ माना गया। कहते हैं, जहां शंख होता है वहां शुभता का वास होता है। भक्तों, आज दुनिया में बहुत लोग धन कमाते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में सुख नहीं होता। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, बार बार बीमारी आती है, झगड़े होते हैं, तनाव बढ़ता है और धीरे धीरे इंसान महसूस करने लगता है कि जैसे घर की बरकत खत्म हो गई हो। शास्त्र कहते हैं, जब घर की ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है तब धन भी टिक नहीं पाता। इसीलिए पुराने समय में हर घर में सुबह और शाम शंख बजाने की परंपरा थी। लोग मानते थे कि शंख की ध्वनि वातावरण को शुद्ध करती है। वह केवल आवाज नहीं होती, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का कंपन मानी जाती है। भक्तों, जब घर का वातावरण शुद्ध होता है तो मन भी शांत होने लगता है और शांत मन ही सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। यही कारण है कि शंख को केवल पूजा की वस्तु नहीं, बल्कि जीवन में शुभता लाने वाला प्रतीक माना गया। भक्तों, बहुत लोग कहते हैं घर में शंख रखो, पैसा अपने आप आने लगेगा, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है? क्या सच में शंख कोई जादू करता है? नहीं भक्तों, सनातन धर्म में धन आकर्षण का अर्थ केवल अचानक पैसे मिल जाना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है ऐसी सकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण होना जिससे जीवन में समृद्धि आने लगे। क्योंकि याद रखिए, धन केवल मेहनत से नहीं आता, धन सही सोच, सही निर्णय और सकारात्मक ऊर्जा से भी आता है। जब घर में रोज तनाव हो, कलह हो, डर हो, निराशा हो, तो इंसान धीरे धीरे मानसिक रूप से कमजोर होने लगता है और कमजोर मन सही अवसरों को पहचान नहीं पाता। लेकिन जब घर में पूजा होती है, दीपक जलता है और शंख की ध्वनि गूंजती है, तो वातावरण बदलने लगता है। मन को एक नई शक्ति मिलती है, निराशा कम होने लगती है, आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और यही आत्मविश्वास इंसान को आगे बढ़ाता है। भक्तों, यही कारण है कि पुराने समय में बड़े व्यापारी, राजा और मंदिरों में शंख को विशेष महत्व दिया जाता था। वे जानते थे, जहां सकारात्मकता होती है वहीं लक्ष्मी स्थिर होती है। भक्तों, अब हम बात करते हैं उस विशेष शंख की जिसे अत्यंत शुभ माना गया है। उसका नाम है दक्षिणावर्ती शंख। ये साधारण शंख से अलग होता है। इसका मुख दाईं ओर खुलता है। शास्त्रों में इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। कहते हैं,
जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख श्रद्धा और नियम के साथ रखा जाता है, वहां धन की कमी धीरे धीरे कम होने लगती है। छोटी बहन का घर देख और नियम के साथ रखा जाता है, वहां धन की कमी धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन भक्तों, सिर्फ शंख खरीद लेने से कुछ नहीं होता। आज बहुत लोग केवल दिखावे के लिए पूजा की वस्तुएं रखते हैं, लेकिन उनके मन में श्रद्धा नहीं होती। याद रखिए, कोई भी पवित्र वस्तु तभी फल देती है जब उसके साथ विश्वास और सकारात्मक कर्म जुड़े हों। यदि घर में हर समय क्रोध, अपमान और नकारात्मकता हो तो कोई भी उपाय स्थायी फल नहीं देता। शंख हमें केवल धन नहीं सिखाता, वह हमें पवित्रता और अनुशासन भी सिखाता है। भक्तों, बहुत लोग कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, लेकिन क्या केवल किस्मत ही इंसान को गरीब या अमीर बनाती है? शास्त्र कहते हैं मनुष्य की ऊर्जा, सोच और कर्म उसके भाग्य को प्रभावित करते हैं। जब इंसान हमेशा डर में जीता है तो वो अवसर देखकर भी पीछे हट जाता है। जब मन में निराशा भर जाती है तो मेहनत भी कमजोर पड़ने लगती है। लेकिन शंख की ध्वनि मन में एक नई शुरुआत का भाव जगाती है। सुबह जब शंख बजता है तो ऐसा माना जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, मन को स्थिरता मिलती है, और स्थिर मन ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। भक्तों, कई लोग सोचते हैं कि किस्मत बदलना मतलब अचानक धन मिल जाना, लेकिन असली किस्मत बदलना क्या है? जब रुके हुए काम बनने लगे, जब घर में शांति आने लगे, जब तनाव कम होने लगे, जब मेहनत का फल मिलने लगे, यही वास्तविक सौभाग्य है। और शंख उसी शुभ ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। भक्तों, आज लाखों लोग कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। कमाई अच्छी होती है, लेकिन पैसा टिकता नहीं। जैसे ही पैसा आता है, वैसे ही कोई नया खर्च सामने आ जाता है। धीरे धीरे इंसान मानसिक रूप से टूटने लगता है। शास्त्र कहते हैं जब घर में नकारात्मकता बढ़ती है तो धन की स्थिरता कम हो जाती है। यही कारण है कि पुराने समय में लोग घर को केवल साफ नहीं रखते थे, बल्कि ऊर्जा को भी शुद्ध रखने पर ध्यान देते थे। सुबह पूजा, दीपक, मंत्र और शंख की ध्वनि, ये सब केवल परंपराएं नहीं थी, ये मन और वातावरण को सकारात्मक रखने के साधन थे। भक्तों, जब मन शांत होता है तो इंसान फिजूल खर्च कम करता है, वह सही निर्णय लेने लगता है, अनुशासन बढ़ता है और धीरे धीरे आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है। यही कारण है कि लोग कहते हैं शंख दरिद्रता दूर करता है। भक्तों, शंख बजाने के कई आध्यात्मिक लाभ बताए गए हैं। कहा जाता है जहां प्रतिदिन शंख बजता है वहां नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं पाती, इसीलिए मंदिरों में आरती के समय शंख बजाया जाता है। शंख की ध्वनि मन को एकाग्र करती है, तनाव कम करती है और वातावरण में सकारात्मक कंपन फैलाती है। भक्तों, आज लोगों के पास पैसा तो है, लेकिन शांति नहीं। लोग बाहर से अमीर दिखते हैं, लेकिन भीतर से टूटे हुए होते हैं। याद रखिए, जिस घर में मानसिक शांति नहीं, वहां लक्ष्मी भी ज्यादा समय तक नहीं टिकती। इसीलिए सनातन धर्म में शांति को सबसे बड़ा धन माना गया है। भक्तों, अगर आपके घर में शंख है तो कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें। शंख को हमेशा पूजा स्थान में रखें, उसे साफ और पवित्र रखें। टूटा हुआ शंख कभी घर में न रखें और शंख को कभी भी गंदे स्थान पर न रखें। सुबह और शाम श्रद्धा से शंख बजाएं, लेकिन बिना कारण बार बार शंख न बजाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शंख को लालच का साधन मत बनाइए, क्योंकि सनातन धर्म में कोई भी पवित्र वस्तु केवल धन कमाने के लिए नहीं होती, वो इंसान को भीतर से मजबूत बनाने के लिए होती है। भक्तों, आज हर इंसान अमीर बनना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में धन की कमी ना रहे, लेकिन याद रखिए, सिर्फ पैसा ही समृद्धि नहीं होता। असली समृद्धि क्या है? घर में सुख हो, मन में शांति हो, परिवार में प्रेम हो, कर्ज कम हो और मेहनत का फल मिलने लगे, यही वास्तविक लक्ष्मी है। और शंख उसी लक्ष्मी ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। कहते हैं जिस घर में श्रद्धा, सकारात्मकता और पवित्रता होती है, वहां धीरे धीरे धन भी आकर्षित होने लगता है। इसीलिए भक्तों,
यदि आप भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो केवल धन के पीछे मत भागिए। अपने घर के वातावरण को पवित्र बनाइए, मन को शांत रखिए, भगवान का स्मरण कीजिए और श्रद्धा से शंख की ध्वनि को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। क्या पता भक्तों, आपके घर में रखा वही छोटा सा शंख आपकी बंद किस्मत का द्वार खोल दे। भक्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है, कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पैसा तो आता है लेकिन टिकता नहीं। कमाई अच्छी होती है फिर भी महीने के अंत तक जेब खाली हो जाती है। घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं, बिना कारण तनाव बना रहता है और इंसान समझ ही नहीं पाता कि आखिर समस्या कहाँ है। शास्त्र कहते हैं जब घर की सकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है तब बरकत भी धीरे धीरे कम होने लगती है। भक्तों, बरकत केवल पैसे का नाम नहीं, बरकत का अर्थ है कम धन में भी सुख रहना, घर में शांति रहना, बीमारी कम होना और मन में संतोष बना रहना। लेकिन आज इंसान केवल पैसा कमाने में लगा हुआ है। घर का वातावरण कैसा है, मन में कैसी ऊर्जा है, इन बातों पर ध्यान ही नहीं देता। इसीलिए सनातन धर्म में सुबह शाम पूजा, दीपक और शंख की ध्वनि को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। जब शंख बजता है तो वह केवल आवाज नहीं होती, वह पूरे वातावरण में एक सकारात्मक कंपन फैलाती है। कहा जाता है जहां प्रतिदिन शंख बजता है वहां नकारात्मकता धीरे धीरे कम होने लगती है और जब नकारात्मकता कम होती है तो इंसान का मन भी बदलने लगता है, वह निराशा से बाहर आने लगता है, आत्मविश्वास लौटने लगता है और यही आत्मविश्वास जीवन में नए अवसरों का द्वार खोलता है। भक्तों, कई बार इंसान सोचता है कि उसकी किस्मत खराब है, लेकिन सच ये होता है कि उसका मन हार चुका होता है और जब मन हार जाए तो अवसर सामने होकर भी दिखाई नहीं देते। इसीलिए शास्त्र कहते हैं घर का वातावरण हमेशा पवित्र और सकारात्मक रखना चाहिए